नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। बड़ी वाली संख्या को हम आगे लिख लेंगे, 225 इज ग्रेटर देन 135 से। अब हम 225 को 135 से भाग दे देंगे। 225 को 135 से भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 135 से कम 135, 5 से 5 गया 0 बचा, 2 से नहीं जाएगा 12, 12 से 3 जाएगा, 12 से 3 जाएगा, बचेगा 9। इधर 1 बचा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम 90 को भाजक बना लेंगे, 135 को भाज्य बना लेंगे। वही प्रक्रिया चालू करेंगे। 135 एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 90 कम 90, 5 से 0 गया, 5 बचा, 13, 13 से 9 गया, 4 बचा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 45 को भाजक बना लेंगे, 90 को भाज्य। 45 को भाजक, 90 को भाज्य। 45 दूना 90। अब इस स्थिति में रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्थिति में रिमाइंडर 0 आ जाए वही जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। यही 45 HCF हो गया। अब हमको विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिख लीजिए विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसके जो स्टेप किए गए हैं वही इन्हीं स्टेप को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वाला लेक्चर अवश्य देखें। अब 225 को हम क्या लिख सकते हैं? पहला स्टेप 225 को हम लिख सकते हैं 135 गुणा का 1 और प्लस शेषफल 90 हो जाएगा। जबकि हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पे, विभाजन एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाज्य हमने 225 लिया बराबर 135 भाजक गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 90। अब दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में है 135 को हमने भाजक माना है। 135 को हम 90 गुणा का 1 प्लस का 45 लिख सकते हैं। 90 गुणा का 1 प्लस का 45। अब तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे 90, ये जो 90 है 90 को हम भाज्य बना लें। 90 को हम लिख सकते हैं 45 गुणा 2, 45 गुणा का 2 और शेषफल क्या आया? प्लस का 0। जिस स्थिति में शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाए वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। अतः HCF हो गया HCF हो गया
135 कामा 225 का इक्वल टू 45। यही हमारा आंसर हो गया। अब पहले का दूसरा पार्ट है 196 और 38220 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो हम सबसे पहले देख लेंगे इसमें छोटी और बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या क्या है 38,220 220 इज ग्रेटर देन 196 से, यानी बड़ी है 196 से। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यानी 196 से हम भाग दे देंगे 38,220 को। एक बार में जाएगा 196, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 17 17 से 8 बचेगा, और यहाँ 2 2 से 1 गया, 1 बचा, 186 1 उतार लेंगे, यहाँ 2 1 अंक उतार लेंगे। अब यहाँ 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 9 9 81 पे 5 में 5 86, 81 में 5 86, 9 एकम 9 9 में 8 जोड़ो 17। यहाँ एक हासिल आया, 12 से 4 गया, 8 बचा, 5 5 से 6 जाएगा, नहीं निकलेगा, 15 15 से 6 जाएगा, 9 बचा, यहाँ 7 बचा, और एक इधर से 0 उतार लेंगे। उसके बाद में हम इसको 5 बार में ले जाएंगे, 5 5 छक्का 30 के 0, 5 9 45, 45 में 4 जोड़ो 48, और 5 एकम 5 5 में 4 जोड़ो 9। अब ये कट गया, यानी 0 आ गया। अब इसके जो चरण हैं, इन्हीं चरणों को हम विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इन्हीं चरणों हम यहाँ पे लिख लेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा पहला चरण यानी 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 गुणे का 195 प्लस शेषफल क्या आया 0 लास्ट का। 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 गुणा का 195 और प्लस शेषफल 0 आ गया, अतः HCF यही हो जाएगा। अतः HCF किसका 196 कामा 38,220 का HCF हो जाएगा। जहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता वही HCF हो जाता है 196। यही आपका आंसर हो गया। अब पहली क्वेश्चन का तीसरा पार्ट 867 और 255 का HCF निकालना विभाजन एल्गोरिथ्म से। सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे, 867 और 255 को देखेंगे कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 867 बड़ी है ग्रेटर देन 255 से, 255 से, तो 255 से 867 को भाग दे देंगे, 255 से 867 को भाग दे देंगी तो जाएगा ये 3 बार में, तीनों 25 15 के 5 3 25 15 हासिल का 1 16 3 दूनी 6 7 765 आ गया। 7 से 5 गया 2 बचा, 6 से 6 गया 0 बचा, 8 से 7 गया 1 बचा। अब वही फिर इसको 102 को भाजक और 102 को भाज्य, 102 को भाजक 255 को भाज्य। अब एक बार 2 बार जाएगा, 2 दूनी
4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 5 से 4 गया 1 बचा, 5 से 0 गया 1, 5 बचा। फिर वही 102 को 102, 51 दूना 102, 0 इस स्थिति में आ गया। अब इन्हीं चरणों को हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये चरण विभाजन एल्गोरिथम पहला चरण 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुणे का 3। 867 को लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणा का 3, रिमाइंडर प्लस आ गया 102। दूसरा स्टेप लिख सकते हैं 255 को हम लिख सकते हैं 102 गुणे 2। 255 बराबर 102 गुणा का 2, 102 गुणा का 2 प्लस का 51 प्लस अगला स्टेप लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप 102 को लिख सकते हैं 51 गुणा का 2, 51 गुणा का 2, रिमाइंडर 0। अतः इसी स्थिति को हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं हम। अतः यहाँ पे HCF इसका 867 255 का आ गया 51, क्योंकि 51 से विभाजित हो गया। यहाँ पे 51 से विभाजित हो गया तो आपका यही CF हो गया, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।